हाय एवरीवन, दिस साइड तरुण कुमार। आज हम आपके सारे के सारे ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड डाउट क्लियर करने के लिए आए हैं। बहुत से स्टूडेंट को ये डाउट था कि ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट किस फॉर्मेट का होना चाहिए, किस डेट का होना चाहिए। उससे रिलेटेड आज आपके सामने ये एक आरटीआई है। इस आरटीआई में जो एसएससी हेडक्वार्टर है, उसने क्लियरली मेंशन किया है। अगर आप रिमार्क में देखोगे कि प्लीज सी द नोटिस ऑफ द कंसर्न एग्जामिनेशन विच इज अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ कमीशन। इसका मतलब ये हुआ कि जो नोटिफिकेशन में ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी गई है, आपको उसको फाइनल मानना है। ऐसे नहीं कि आप किसी दूसरे यूट्यूब चैनल पर जाकर ये चेक कर रहे हो कि ये क्या होना चाहिए ईडब्ल्यूएस फॉर्मेट का, आप उस फॉर्मेट को लेकर वहां पर चले गए, वेरिफिकेशन के टाइम आप रिजेक्ट हो गए, अलग अलग केस बन सकते हैं। इसलिए आप डायरेक्टली जाकर नोटिफिकेशन को रीड करो। अगर आप नोटिफिकेशन में जाओगे, इसमें क्लियरली साफ साफ मेंशन किया गया है कि ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट जो क्लोजिंग डेट है उससे पहले का होना चाहिए। आप अलग अलग चैनल क्यों देख रहे हो? आप डायरेक्ट नोटिफिकेशन देखो ना। आप अलग अलग चैनल देखकर गलत इंफॉर्मेशन लोगे और बाहर हो जाओगे, डायरेक्ट रिजेक्ट हो जाओगे। यूट्यूबर तो अपने लिए अलग अलग अपलोड करता है, उसको तो सिर्फ अपलोड करना है और अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करना है, लाइक बढ़ाने हैं। आप इस पर मत जाओ, आप डायरेक्ट नोटिफिकेशन में जाओ। नोटिफिकेशन में ये मेंशन किया गया है कि जो क्लोजिंग डेट थी आपके एप्लीकेशन की, उससे पहले का ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और आपको मालूम ही है कि ईडब्ल्यूएस सिर्फ 1 साल के लिए वैलिड रहता है, तो वो 1 साल का होना चाहिए। बस सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट क्लोजिंग से पहले का होना चाहिए और जिस टाइम क्लोजिंग हुई है उस टाइम वो वैलिड होना चाहिए। आपको इधर उधर कोई जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपका भाई 2 साल पुराना सर्टिफिकेट है, हाँ, उसके लिए आपको दोबारा से बनवाना पड़ेगा। ऐसा आप नहीं लेके जा सकते, उसमें डाउट है, आप बाहर हो सकते हो, आप रिस्क नहीं लोगे। आप दोबारा बनवाओ, आप कोशिश करो बनवाने की। ऐसा नहीं कि आपका बहुत पुराना सर्टिफिकेट है, आप उसको लेके बैठे हुए हो। अब भाई उस यूट्यूब चैनल पर ये बताया गया है कि मेरा ठीक सर्टिफिकेट है और मैं जा हम चले जाएंगे और सेलेक्ट हो जाएंगे। आप किसी के बहकावे में मत आओ। अलग अलग अपनी ये सब लाइक करने के लिए स्टूडेंट को गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। ऐसा किसी ने उसने एसएससी कांस्टेबल या किसी ने ऐसा कुछ बोला है कि सर्टिफिकेट ये होना चाहिए, इस फॉर्मेट का होना चाहिए, फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए? किसी ने नहीं बोला। अगर आप आरटीआई हमें दिखाओ, सिर्फ आरटीआई में ये मेंशन किया गया है, इसमें साफ साफ लिख रहा है कि आप जो नोटिफिकेशन है उसको जाके पढ़ो, ना कि किसी दूसरी इंफॉर्मेशन पे जाओ या कुछ अलग। अब अगर आप ये नोटिफिकेशन पे देखोगे, इसमें साफ साफ मेंशन किया गया है कि डेट, उस डेट से एप्लीकेशन से जो क्लोजिंग डेट है उससे पहले का होना चाहिए। तो इसलिए आप किसी के बहकावे में ना आए, अलग अलग यूट्यूब चैनल पर मत देखो। आप डायरेक्टली कोई भी नोटिफिकेशन आए, जो नोटिफिकेशन है उसमें जाके इंफॉर्मेशन ध्यान से पढ़ो। आपको सारी इंफॉर्मेशन उसके अंदर मिल जाएगी। उसके अलावा कोई रिजेक्ट नहीं कर पाएगा आपको। अगर आपका जो क्लोजिंग डेट है उससे पहले का है और 1 साल मतलब उस टाइम वैलिड है, ऐसा नहीं कि 2 साल पुराना सर्टिफिकेट है, वो भी गलत है। आपका क्लोजिंग से पहले का होना चाहिए और क्लोजिंग की डेट तक वो वैलिड होना चाहिए। समझ में आ रहा है आपके? आप ऐसे नहीं कि भाई उसमें ये बताया था, वहां पे वो इंफॉर्मेशन ली है, हमारे पड़ोस में ये बोल रहा है कि ये होना चाहिए, हमारा दोस्त ये बोल रहा है कि सर्टिफिकेट ये होना चाहिए, ये सब गलत है। तो आप इसको ध्यान से पढ़ो। ऐसा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपका सर्टिफिकेट क्लोजिंग से पहले का और 1 साल के अंदर का है तो कोई टेंशन नहीं। तो लास्ट में